हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैलाश सर फिजिक्स गुरु। जैसा कि देख रहे हैं, आज टॉपिक का नाम, आज मैं फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि हम बारी बारी से प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा होल पैकेज लेके आऊंगा, जिसमें हमारे 4 प्रकार का प्रोजेक्शन हम लोग देखे थे, किस किस प्रकार से प्रोजेक्शन करेंगे, उनकी कंप्लीट थ्योरी को देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन लगाने में दिक्कतें ना हो। चलिए आज मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को देखते हैं, जो ये कुछ हाइट्स पे है। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि h हाइट से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। मतलब कोई भी हमारा बॉब होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली, बच्चे ये पाथ जो फॉलो करेगा वो इस प्रकार से पाथ फॉलो करेगा, और ये ग्राउंड पे यहाँ पे आगे प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो देखता हूं ये किस प्रकार से इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे चर्चा करेंगे, इसमें हम लोग मेनली 4 चीज को देखते हैं। पहले बच्चे डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, सेकेंड थिंग्स हम लोग वेलोसिटी को देखेंगे कि टी समय के बाद हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टी समय के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। थर्ड थिंग्स हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को देखेंगे। किसको देखेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट को देखेंगे। जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आने वाला है बच्चे √2h/g। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को। किसको देखेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज को। और ये हॉरिजॉन्टल रेंज आने वाला हमारा u√2h/g। मैं फार्मूला भी देख लिया, इसको मैं प्रूफ भी करूंगा अभी आगे। तो आप लोग देखिए, सीखिए किस तरीके से हम इन सारे कैलकुलेशन को कर पाते हैं। देखिए, एक बात बताइए मुझे, ये u इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली हम लोग दिया है, तो हमने बताया था कि जब बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे तो इसको 2 कंपोनेंट में तोड़ के हम डिस्कस करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा हमारा वर्टिकल होगा। वर्टिकल हॉरिजॉन्टली भी तोड़ दीजिए और वर्टिकली भी तोड़ दीजिए, फिर हमारा एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। देख लीजिए। और एक चीज और, यहाँ पे जंक्शन ले लेता हूं मैं, ऊपर वाले डायरेक्शन को बच्चे पॉजिटिव मान लेता हूं और नीचे वाले डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव मान लेते हैं। तो चलिए देखता हूं, बताइए मुझे ux इनिशियल वेलोसिटी x में कितना होगा? सेम ही रहने वाला है u। इनिशियल वेलोसिटी y में कितना रहने वाला बताइए। तो x में हमारा वेलोसिटी u है, इसका जब हम y में कंपोनेंट निकालेंगे या y में कंपोनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो u का cos 90 हो जाएगा ना, और u का cos 90 कितना हो जाएगा? 0 ना। u cos 90 ये मैं लिख भी दे रहा हूं आप लोग को याद रखने के लिए। तो बताइए, मैं क्या करता हूं, t समय के बाद मैं पहले डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेता हूं, t समय के बाद मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करके सबसे पहले चेक करूं। मान लीजिए t समय के बाद हमारा जो प्रोजेक्टाइल बच्चे यहाँ पे आ गया, t समय के बाद इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। देखिए 2D मोशन हो रहा है, हमेशा हम दोनों कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, एक्स की बात करेंगे और वाई की बात करेंगे। बताइए तो एक्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चे, ये एक्स के अलोंग होगा, वाई हमारा डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होगा? वाई के अलोंग होगा। तो मैं निकालता हूं बताइए कैसे निकाल पाएंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल। ये तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स में, यू वाई में हमारा 0। तो यदि मैं निकालने की कोशिश करता हूं तो एक्स बराबर क्या होता है बच्चे बताइए। तो एस बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, फॉर्मूला बदलने वाला कहीं नहीं है। यहाँ पे s को मैं क्या लिख देता हूँ, x बोल देता हूँ। u इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, ये x में मैं लगा दे रहा हूँ। किसमें लगा दे रहा हूँ? x में। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन बताइए। तो एक्सेलरेशन हमारा देखिए x में क्या हो जाएगा हमारा, जैसे g हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो g हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? a ऑफ x, ये हमारा 0 होगा ना, g का cos 90। और हमारा a ऑफ y कितना होने वाला है, यदि मैं निगेटिव लिया हूं तो माइनस का g। इनको भी आप लोग अप्लाई, ये आप लोग को आई थिंक मुझे लग रहा है ये आप लोग निकालने के लिए सीख गए होंगे। कोई जरूरी नहीं बच्ची इधर हम पॉजिटिव लेंगे, इधर नेगेटिव भी ले सकते हैं, इधर पॉजिटिव भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है आप किधर क्या ले रहे हैं। बाकी वो सबसे सेम आएगा। तो x ऑफ x, तो x आ जाएगा। u ऑफ x कितना है? ut। और देखिए ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, x तो 0 है ना, तो ये 0 आ गया। तो x में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ut का, मैं y में लगा देता हूं इसी चीज को। s ऑफ y क्या हो जाएगा? u ऑफ y इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? एस ऑफ वाई बताइए कितना है? एस ऑफ वाई कितना है? वाई, मैं वाई बोल देता हूं। यू ऑफ वाई इंटू टी, बताइए यू में वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, तो ये कंपोनेंट को मैं सीधा कर देता हूं 0। क्या हो जाएगा? माइनस का हाफ ए वाई कितना है? माइनस का जी, तो माइनस यहां पर आ गया जी टी स्क्वायर। गॉट इट। तो देखिए एक्स में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया यूटी, वाई में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप लोग लिख सकते हो ना, जो डिस्प्लेसमेंट है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये x में और ये y में।
एक्स में डिस्प्लेसमेंट हमारा u ऑफ t, y में डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस का हाफ जी डी। तो मैं आप बात करता हूँ वेलोसिटी का। बताइए जब ये प्रोजेक्टर नीचे आ रहा होगा बच्चे, इसका एक वेलोसिटी बनेगा कि नहीं बनेगा? वेलोसिटी बनेगा। तो इसका हमारा दो कंपोनेंट बनेगा, एक हमारा x में बनेगा, एक हमारा y में बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो y में बनेगा v ऑफ y। जब मैं v ऑफ x निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगा बताइए? तो v बराबर u प्लस at, आप जानते हो फॉर्मूला। v ऑफ x यदि मैं लगाऊंगा तो u ऑफ x प्लस a ऑफ x इंटू टी, और a ऑफ x आपको पता है 0 है, a ऑफ x पता है 0 है, तो v ऑफ x कितना होगा? v ऑफ x हमारा वही होगा बच्चे जो हमारा u ऑफ x है, और u ऑफ x कितना इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर है। कोई डॉट इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब मैं निकालना चाहूंगा v ऑफ y तो u ऑफ y प्लस a ऑफ y इंटू टी, टी टाइम के बाद मैं सारा कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो v ऑफ y कितना आने वाला बताइए? u ऑफ y क्या है? u ऑफ y को कितना है? 0 ना, प्लस a ऑफ y कितना? माइनस का g इंटू टी। तो v ऑफ y को हम क्या लिखेंगे बच्चे? माइनस जी टी। अब एक और बताइए मुझे, यदि मुझे वेलोसिटी पूछेगा बच्चे तो क्या मैं v ऑफ x, या इसको ऐसे लिख दीजिए v ऑफ x i प्लस v ऑफ y j, क्या हो जाएगा बताइए? तो u ऑफ i प्लस माइनस ऑफ जी टी इंटू जे। यदि मुझे इसका डायरेक्शन, मुझे इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लगा देंगे? मॉड अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, ये यू क्या है बच्चे? इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी भी बॉब को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को। तो ये हम लोग का वेलोसिटी की बातें हो गया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वेलोसिटी। आप ये कभी कभी करेगा क्या, आपको ये एंगल दिया रहेगा क्वेश्चन में अल्फा, ये एंगल दे देगा और फिर हमको क्वांटिटी पूछ लेगा। बताइए कैसे क्या निकालेंगे? टेन अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए तो जल्दी से। टेन अल्फा क्या लिखेंगे आप लोग? टेन अल्फा, देखिए इसको आप पैरेलल थ्योरम से यहाँ से प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। आपको वी वाई भी पता है बच्चे यहाँ से, आपको वी एक्स भी यहाँ से पता है, दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? वी ऑफ वाई कितना है? जी टी। वी ऑफ एक्स कितना है? यू। तो जी टी अपॉन यू, इनसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए इतना आई थिंक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ बच्चे टाइम ऑफ फ्लाइट का और हॉरिजॉन्टल रेंज का। मिटा दो इसे। अच्छा बताइए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का क्या तरीका हमारा हो सकता है? देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है एक्चुअल में? टीओएफ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टीओएफ मतलब जितना ड्यूरेशन एयर में आपका क्या रहता है? प्रोजेक्टाइल रहता है, उतने में जो हमारा टाइम लगता है वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो देखिए जब प्रोजेक्टाइल हमारा यहां से यहां तक आ जा रहा है, जब प्रोजेक्टाइल हमारा यहां से यहां तक आ जा रहा है बच्चे, तो बताइए मुझे y में डिस्प्लेसमेंट इन y कितना हो रहा है बताइए? तो माइनस कैच नहीं हो रहा है, बस काम खत्म है। माइनस एच डिस्प्लेसमेंट के लिए जो हमारा टी होगा ना बच्चे, यही हमारा टीओएफ होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जिसको हम कैपिटल टी बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? कैपिटल टी बोलिए, टीएफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लगाइए फॉर्मूला लगा देता हूं। y इक्वल टू, y बोलिए, y इक्वल टू u ऑफ वाई टी प्लस हाफ a ऑफ वाई टी स्क्वायर। जब y हमारा होगा माइनस का h, ये कंसेप्ट, ये बातें बस पकड़ में आ गया, कहानी खत्म है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कैलकुलेट आ जाएगा यहाँ से। बताइए क्या हो जाएगा? माइनस का h इक्वल टू, बताइए u ऑफ y इंटू टी 0 होगा, क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? y में 0 था ना, तो ये हमारा 0 प्लस हाफ a ऑफ y कितना है? माइनस का g टी स्क्वायर। यदि माइनस एच लिया तो बच्चे यही हमारा क्या हो जाएगा बताइए? टी ऑफ एफ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या हो गया ये? माइनस का हाफ जी टी एफ का स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहां से जो टी एफ आने वाला बच्चे आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग, 2h अपॉन जी अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया। कब? जब आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हो कुछ हाइट से। अब खुद बताइए जब प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक आ रहा है बच्चे, जिस टाइम ड्यूरेशन में, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बन रहा है। तो यदि हम लोग x में हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? x में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए? तो x बराबर u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट ना। y में जो टाइम हमारा लग रहा है बच्चे, वही हमारा x में भी टाइम लग रहा है। उसी टाइम के लिए हम x में भी कैलकुलेशन करूंगा, तो x में क्या हो जाएगा? u इंटू टी होगा ना, इनिशियल वेलोसिटी है। तो बताइए u हमारा तो u ही है, इनिशियल वेलोसिटी। टाइम हमारा कितना निकल के आया? अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो ये हमारा बच्चे आपका रेंज हो गया। यही x हमारा क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। याद रखिएगा इनको।
चलिए बच्चे जल्दी से मैं एक बात चर्चा कर लेता हूं यहाँ पे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चे, मैं मिटा रहा हूं। मैं देखता हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कभी कभी पूछ लेता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, बताइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? ये जो पाथ बना रहा है ना, पैराबोलिक पाथ बना रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा बताइए तो मुझे। पार्टिकल टी टाइम के बाद यहां पे है, तो हमारा जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट आया था कितना आया था? u इंटू टी, आपको याद होगा ये चीज। y में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? y में माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, यही आया था ना। बस कुछ नहीं करना है, यहां से t का वैल्यू निकालिए और यहां पे पुट कर दीजिए। t का वैल्यू निकालिए और यहां पे पुट कर दीजिए। t का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए तो? x बाई यू होगा कि नहीं होगा? इसको पुट कीजिए यहां पे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का हाफ जी, टी का वैल्यू कितना है? x बाई यू का स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये आपका क्या देखिए ये निगेटिव यहाँ पे क्या दिखा रहा है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हम इक्वेशन को सिर्फ लिख रहे थे। इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो गया। पिछले क्लास में बच्चे एक चीज छूट गया था, आई होप ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूं। जब हमारा प्रोजेक्शन ग्राउंड से हो रहा था तो वहां पे भी बच्चे हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा। उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को मैं उस दिन कैलकुलेट नहीं कर पाया था, आज उसको हम देख लेते हैं। यही हमारा आया था, u वेलोसिटी था बच्चे, इधर ये हमारा थीटा था, ये हमारा u ऑफ कॉस थीटा बनता था, ये हमारा u ऑफ साइन थीटा बनता था। मैं कुछ समय के बाद यहाँ पे माना कि वेलोसिटी v है, ये हमारा vx था, ये हमारा vy था, और पार्टिकल का कोऑर्डिनेट हमारा xy था। मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यदि लिखना चाहूंगा तो बताइए कैसे लिखेंगे? बताइए तो x में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x बराबर, बताइए यहाँ पे अभी भी g नीचे की ओर काम कर रहा है बच्चे, तो a ऑफ x हमारा क्या होगा? 0 होगा। a ऑफ y क्या होगा? माइनस का g होगा। इनको याद रखेंगे आप लोग। x क्या होगा बताइए तो? ut x, तो u cos थीटा इंटू टी होगा कि नहीं होगा? यदि मैं मान के चलता हूँ t समय में प्रोजेक्टर हमारा यहां से यहां आ रहा है, u cos थीटा इंटू टी। y क्या होगा? u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, यही होगा हमारा। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? टी के वैल्यू को यहां से निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो टी हमारा क्या हो जाएगा बताइए तो? x अपॉन यू कॉस थीटा। टी इक्वल टू क्या होगा? x अपॉन यू कॉस थीटा। यदि इस वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ पे तो y क्या आ जाएगा हमारा? u साइन थीटा इंटू टी। टी हमारा क्या है? टी हमारा क्या है? x अपॉन यू कॉस थीटा, यहां पे माइनस कर दो, माइनस हाफ जी, और टी का वैल्यू देखिए क्या है? स्क्वायर में यदि मैं पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इनको बच्चे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आने वाला है y इक्वल टू, बताइए तो क्या होगा? x यदि में x टेन थीटा आ जाएगा ये, इंटू 1 माइनस x टेन थीटा। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, ये हमारा u है, ये हमारा u है, u से u चला गया यहाँ पे, x टेन थीटा माइनस ये देखिएगा x अपॉन आर आएगा। क्या आएगा? x अपॉन आर आएगा, रेंज का वैल्यू। इसको यदि आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये बच्चे देखिएगा, ये एडजस्ट करके ये वैल्यू जो आने वाला है आपका वो x अपॉन आर, तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर आने वाला है। थैंक यू बच्चे।